morning, everybody. Myself, Sunita Sina. It is the second part of chapter number 4, carbon and its compound. Okay. Now, starting of this video, we take a look on revision of last video. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कार्बन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन ग्रुप्स, functional groups. Okay. In this video, I am going to explain chemical properties of carbon compound. According to your syllabus, have 4 chemical properties of carbon compound. Number 1, combustion. Number 2, oxidation. Number 3, addition. And number 4, substitution reaction. Okay. Now we explain one by one. First property is combustion. Carbon compound burn in oxygen to give carbon dioxide and water along with the release of heat and light. अब किसी भी कार्बन कंपाउंड को कंबशन मतलब होता है बर्न करना. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, CH4 plus O2. CH4 means methane. It is the first member of alkane group. CH4 O2 से रिएक्ट करेगा यानी कंबस्ट होगा तो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट. ओके. अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं. सपोज करो CH3 CH2OH. दिस वन आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स नेम इज इथेनॉल. इसका भी अगर कंबशन होता है तो प्रोडक्ट सेम होगा, CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट. ओके. बट बैलेंस कर लो कितने कार्बन है आपके रिएक्टेंट में, 2. सो यू राइट डाउन हेयर 2. हाउ मेनी हाइड्रोजन, काउंट देम, 3 2 5 and 1 6. सो यू पुट आउट हेयर 3. 3 2 जा 6. नाउ ऑक्सीजन 2 और 1 3. ओके. 2 और 1 3. बट हेयर जस्ट सी हाउ मेनी ऑक्सीजन हेयर, 2 2 जा 4 and 3 7. 7 ऑक्सीजन. देन यू पुट आउट हेयर 3. 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड में बैलेंस नहीं कर सकते तो हम रिएक्टेंट में भी बैलेंस कर सकते हैं. सो वी पुट आउट हेयर 3. अब वन टाइम चेक कर लो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन. दिस वन योर बैलेंस्ड रिएक्शन. Saturated hydrocarbon will generally give a clean blue flame, but unsaturated hydrocarbon will give a yellow flame with lots of black smoke. Saturated हाइड्रोकार्बन कंबशन के बाद ब्लू फ्लेम देता है, जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका येलो फ्लेम और साथ में देगा ब्लैक स्मोक. बट सम टाइम अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा और सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा इन प्लेस ऑफ ब्लू क्लीन फ्लेम. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑक्सीडेशन. ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ऑक्सीडेशन इज ए सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव. ठीक. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट्स वन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है दैट्स वन आल्सो ऑक्सीडेशन. दोनों में से एक प्रोसेस होना चाहिए. सो कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन. जब कार्बन कंपाउंड को कंबशन करते हैं तो इजिली ऑक्सीडाइज होता है. इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, CH3 CH2OH. अगर आप इसको KMnO4 के प्रेजेंट में हीट प्रोड्यूस करो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड होंगे. जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन है बट इन प्रोडक्ट 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है. सो इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इजिली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकता है. सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर. कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करते हैं and that substances is known as oxidizing agent. For an example, potassium permanganate और potassium dichromate. ये 2 ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपके कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करेंगे. नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन,
एडिशन रिएक्शन नाम से ही इंडिकेट होता है, अगर कोई भी एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट किसी में ऐड होगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन. Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst to give saturated hydrocarbon. एडिशन रिएक्शन में मोस्टली हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जब आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इजिली एक बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. सच रिएक्शन, अगर आपने एडिशन के फॉर्म में केवल हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन. बट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स मिथेनॉल में आप इथेन, प्रोपेन ऐसा भी ऐड कर सकते हो. बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली हाइड्रोजन इज एडिंग प्रोसेस इज सो, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन. Addition reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oil or animal oil. Animal oils and you say animal fats. Okay, ये हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस है मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? जब आपका वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल प्रिपेयर्ड होता है. वेजिटेबल ऑयल हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन while animal fats have saturated hydrocarbons. Now, example of addition reaction. Just see here, double bond means unsaturated carbon is present. अब आपको निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन को ऐड करना है. जस्ट सी यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड सी है, एंड हेयर आर. आर मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐड होगा. ठीक है, आर मीन्स एल्काइल ग्रुप. आप कोई भी एल्काइल, एल्केन हो, एल्कीन हो, कोई भी ग्रुप को आप इस बॉन्ड के साथ कर सकते हो. सो इट्स सिंबल आर इज शोन हियर. अब जब आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. हाफ बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, हाफ बॉन्ड यहाँ. क्लियर? और उसके साथ एच ऐड हो जाएगा लाइक दिस वे. ओके, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, और आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. इट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स किसी एक एटम को सब्स्टिट्यूट करके हटाकर उसकी जगह पर अदर एटम प्लेस ले, दैट नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. When atom or group of atoms substituted by another atom or group of atom is called substitution reaction. Saturated hydrocarbon are fairly unreactive. ठीक, हमारे पास दो हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए वो जल्दी ब्रेक नहीं कर सकता है. दैट्स वन अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट. मोस्टली रिएजेंट के प्रेजेंस में ये इनर्ट जैसा बिहेव करता है. इट मीन्स ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही सब्स्टिट्यूशन और ना ही एडिशन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन. क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, so it is called substitution reaction. Clear? Why we say this one substitution? Because one type of atom or group of atom take place of other. यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन उसकी प्लेस ले रहा है, यानी एक एटम की जगह पर अनदर एटम रिएक्ट कर रहा है. दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. For an example, CH4 plus Cl2, it will give CH3Cl plus HCl, but it is only possible in the presence of sunlight. Just see, ये रहा आपका CH4 bond, H, 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 और आपने रिएक्ट करवाया Cl2. ओके, अब ये Cl यहाँ से ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी प्लेस पे चला जाएगा, यानी यहाँ से H हटकर Cl आएगा और इस Cl की प्लेस पर H चला जाएगा. सो प्रोडक्ट बना CH3 दिस वन एंड Cl प्लस HCl. यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया. दैट्स प्रोसेस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल.
इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, हमारे पास अल्कोहल, अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे अल्कोहल हुए, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लाइक दिस वे। मगर जो नॉर्मल लाइफ में अल्कोहल होता है उसमें इथेनॉल की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, या आप बोल सकते हैं इथेनॉल ही प्रेजेंट होता है, तो हम इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कर सकते हैं। इट इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के फॉर्म में इथेनॉल मिक्स होता है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ये एक गुड सॉल्वेंट होता है, इसलिए मेडिसिन जस्ट लाइक ए टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक में एज ए इंग्रेडिएंट हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं। इथेनॉल की एक प्रॉपर्टीज और भी है कि ये वाटर में भी इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ओके, chemical formula of ethanol is C2H5OH. In short, we can say that properties of ethanol is: number 1, pure ethanol is a colorless liquid at room temperature. Number 2, its freezing point is 156 Kelvin and boiling point is 351 Kelvin. It is a good solvent. Okay. Now, reaction of ethanol. Firstly, ethanol react with sodium. जैसे सोडियम के साथ जब आपका इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे आएगा आपका Na। चलिए बॉन्ड बनाकर दिखा देते हैं। ये रहा आपका इथेनॉल का बॉन्ड। ओके, यहाँ H है आपका। क्लियर। अब देखो यहाँ से जब H को रिप्लेस करोगे तब आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ दिखना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन एक ही दे रहा है। अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो इस पे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस और Na बनेगा आपका प्लस, एंड इट इज नॉन एज सोडियम एथोक्साइड और रिलीज होगा आपका हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी हम इथेनॉल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करें, स्पेशली H2SO4 के साथ, तब आपका इथेनॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है, यानी डबल बॉन्ड एंड सम टाइम ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। CH3 CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड है। जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका H2SO4 का H2 यानी हाइड्रोजन यहाँ से OH को रिप्लेस करता है और खुद फॉर्म करता है वाटर, और जो इसका एक बॉन्ड आपने खाली किया वो ये बॉन्ड यहाँ पर एक्टिवेट होता है। दैट्स वन डबल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके 2 नेम होते हैं। फर्स्ट वन इज IUPAC नेम एंड सेकेंड होता है आपका कॉमन नेम। क्लियर। तो इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम रखा गया है, मगर नॉर्मल कॉमन लाइफ में हम उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर आप किसी वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड मिक्स कर दो तो वो वाटर विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये विनेगर मोस्टली हम प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स, नॉट ओनली पिकल्स, बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जिनको अगर हमको बैग में पैक करना है, एयर टाइट बैग, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें हम एसिटिक एसिड यानी विनेगर मिक्स करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, इसलिए विंटर सीजन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये फ्रीज आउट हो जाता है। सो समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में आपको कुछ आइस के फॉर्म में दिखता है। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन है आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। जब भी आपका इथेनोइक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड स्पेशली एसिड एंड अल्कोहल से ईस्टर बनता है, मगर एसिड में भी आपको क्या लेना है, इथेनोइक एसिड, और अल्कोहल के फॉर्म में लोगे एब्सोल्यूट इथेनॉल, तब आपको एक कंपाउंड मिलता है और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर
और रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसे ये आपके इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, दिस वन आवर इथेनॉल। एसिड में कन्वर्ट मिक्स करोगे तब आपका प्रोडक्ट बनेगा दिस वन, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। यहाँ से देखो COO डबल बॉन्ड O और CH2, क्लियर। तो CH3C और यहाँ से आपका ये रिमूव हुआ, सॉरी एक ऑक्सीजन, और बाकी पीछे से आपका ये दोनों कनेक्ट हो गया, CH3 और CH2 जो C है, ठीक। और एक आपका रिमूव हुआ HO और यहाँ से रिमूव हुआ H, सो प्रोडक्ट बना आपका H2O। एग्जाम के लिए दिस वन फॉर IMP। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम डायरेक्टली इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हीट नहीं कर सकते हैं। तब इस प्रोसेस को करने के लिए हमको एक टेस्ट ट्यूब में दोनों का मिक्सचर लेना होता है और वाटर बाथ यानी एक बीकर में वाटर को हीट करते हैं और उसमें टेस्ट ट्यूब को डाल देते हैं और फिर आपका रिएक्शन होता है बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, these are used in making perfume and flavoring agent, ठीक है। ईस्टर का स्मेल स्वीट स्मेलिंग, ठीक है, इसलिए परफ्यूम में और फ्लेवरिंग एजेंट जैसे आपके कोई भी फूड का, केक का फ्लेवर अगर चेंज करना है तो हम उसमें ईस्टर कंपाउंड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या है? तो जब हम ईस्टर बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डबल रिएक्टेंट, ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी इथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल मिलाओगे तो ईस्टर फॉर्म होगा एंड ईस्टर को वापस अगर आप किसी एसिड या बेस से रिएक्ट कराते हो तो आपको अल्कोहल और इथेनोइक एसिड वापस मिल जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। जैसे ये आपके ईस्टर का फॉर्मूला है, ये बेस दोनों को रिएक्ट करवाया तो वापस हमको इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। यहाँ पे केवल H की जगह पे कौन सा नाम दिख रहा है? Na, और ये आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप है, क्लियर। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का अदर डेफिनेशन भी दे सकते हो। सपोनिफिकेशन is a reaction in which soap is formed when ester is reacted with NaOH, स्पेशली नो एनी एसिड और बेस ना, स्पेशली आपको बेस के फॉर्म में NaOH लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ बेस, सेम थिंग। अगर आपने इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट किया तो आपको मिलेगा CH3COONA, दिस वन द फॉर्मूला ऑफ सोप एंड वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका CO3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3। तो जब भी आपका इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आप सोडियम कार्बोनेट की जगह पर कोई भी कार्बोनेट ले सकते हो। तो सोडियम कार्बोनेट वो क्या करता है, इस H को रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे COOH की जगह पे आपको क्या लिखना है? Na, और बाय प्रोडक्ट में आपका जो ये H बाहर निकला वो बन जाता है H2O और जो ये C है वो बनता है CO2। सेम प्रोसेस जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तब NaHCO3, सेम प्रोसेस होगा, H को रिप्लेस करके N उसकी जगह लेगा। H जो रिमेनिंग बचा या H आपका रिप्लेस हुआ वो हाइड्रोजन आपका वाटर में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी CO3 यानी कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट। फर्स्टली डिस्कस ऑन सोप। सोप क्या होता है? अगर केमिकली हम रिएक्शन के बेसिस पे बात करें तो सोप आर सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर चेन के फॉर्म में आपको दिखाना है तो दैट्स वन आवर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और इसका एंड आप करोगे COO माइनस एंड Na प्लस। दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ सोप। टू एंड्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब भी हम सोप बनाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है केमिकली,
और नॉर्मली आपको प्रेजेंस करने के लिए ऐसा देता है। तो वन एंड, इस एंड को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, क्लियर, और ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अदर एंड यानी इसके टेल, इसका नाम होता है आपका हेड, और समझाने के लिए हम इसको बोलते हैं टेल, और टेल का होता है हाइड्रोफोबिक, और ये डर्ट के चारों ओर अट्रैक्ट होता है। जब ये प्रोसेस होता है तो डर्ट के चारों ओर एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्लस्टर फॉर्म होता है, जिस फॉर्मेशन को हम माइसेल्स या मिसल्स कहते हैं। जैसे दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ माइसेल्स, ये आपका ऑयल या डर्ट है, और ये आपके सोप का स्ट्रक्चर है। ये सोप का हेड हुआ, क्लियर, सोप्स हेड यानी हाइड्रोफिलिक, और ये उसका टेल हुआ, दैट्स वन हाइड्रोफोनिक। आपका सोप देखो ये रहा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है, और एक राउंड शेप बनाता है डर्ट के चारों, और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं माइसेल्स। और भी अच्छे से एग्जांपल्स में देखिए, ये रहा आपका ग्रीज और डर्ट। सपोज कर लो ये क्लोथ, इसमें ये पार्ट में आपका डर्ट लगा हुआ है, क्लियर, और आपने उसमें डाला सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन डालोगे तो हर सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट होंगे, हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक। डर्ट की ओर सिर्फ टेल अट्रैक्ट होगा, बाकी सब वाटर में डिजॉल्व होते जाएंगे। तो उसका पार्ट कुछ स्ट्रेच होता है, टेल नीचे की ओर अट्रैक्ट होता है, और हेड वाटर के यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, क्लियर, और कुछ स्ट्रक्चर आपका एस फॉर्म में दिखता है, दैट्स वन योर माइसेल्स। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिमूव डर्ट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिटर्जेंट। अगर नॉर्मली डेफिनेशन पूछे तो डिटर्जेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हम डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, बट केमिकली इट इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप में केवल सोडियम सॉल्ट था, डिटर्जेंट में सोडियम सॉल्ट के साथ सल्फोनिक एसिड होता है। अगर हम इसका लॉन्ग चेन फॉर्म करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सल्फोनेट का SO3 माइनस एंड सोडियम सॉल्ट का Na+. The charge end of these compounds do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions in hard water. जब सोप हार्ड वाटर में रिएक्ट करता है तो वो प्रेसिपिटेट रिलीज करता है, मगर जब डिटर्जेंट की टर्न आती है तो सल्फोनेट होने के कारण वो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से इजीली रिएक्ट करता है, और सल्फोनेट के साथ रिएक्शन होने के कारण उसमें कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट रिमेनिंग नहीं बचता है। दे आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू। जो शैम्पू है उसके भी फॉर्मेशन में हम डिटर्जेंट की अमाउंट यूज करते हैं, और जितने भी क्लीनिंग क्लोथ के केमिकल सब्सटेंस हैं उन सभी में डिटर्जेंट एज ए केमिकल यूज होता है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस वन, we easily differentiate between soap and detergent. First point, soap, it is a potassium or sodium salt of carboxylic acid, and second, they are easily biodegradable, यानी ये easily decompose हो जाता है। Now detergent, it is potassium or sodium salt of carboxylic acid, but it end with sulfonate group, यानी SO3 2-, and they are not easily biodegradable. Next, third point is it is generally prepared from plant and animal fats, जो कि हमने saponification process में पढ़ा था। And soap gives precipitates in hard water. जब आप soap hard water में यूज करोगे तो insoluble precipitate remains रहता है। Detergent में third point, in detergent petrochemical are found to be plentiful. डिटर्जेंट में हम मोस्टली पेट्रोकेमिकल यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल फैट्स, और ये कोई भी प्रेसिपिटेट रिमेन्स नहीं रखता है हार्ड वाटर में। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। हियर आवर टॉपिक इज